यज्ञ भगवान की परिक्रमा करने पहुंच जाता है, राम जी की कथा सुनने पहुंच जाता है, फिर उसके शरीर में कोई बीमारी आने वाली नहीं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर इतने भाव से जयकारे लगाइए कि आपके जयकारे की आवाज कम से कम टोल प्लाजा तक तो चली जाए, इतने भाव से। क्योंकि भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में अगर भावना नहीं तो भावना ही बेकार है। दोनों हाथ उठा के भाव से जयकारे लगाएंगे, बोलिए नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। अभी आप लोगों की ये आवाज तो गोप टोला तक ही नहीं है, टोल प्लाजा तो बहुत दूर है। क्योंकि ध्यान देना, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक उसकी माँ उसे दूध पिलाने वाली, ठीक उसी प्रकार जब तक भक्त भाव से भगवान को पुकारता नहीं तब तक भगवान भी सुनने वाले। इसलिए आए एक बार और भाव के साथ जयकारे लगाए, क्योंकि हम भगवान की कथा सुनने आए हैं। जो कथा सुनकर पापी से पापी जीव को मोक्ष मिलता है, ये वो कथा है। इसलिए भाव से जयकारा लगाएं, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, अपनी धाम की। ये आवाज तो हरिद्वार तक चली गई। आए बड़े भाव के साथ भगवान की कथा का नियम होता है। जब हम कथा पंडाल में राम कथा सुनने के लिए जाते हैं तो पहले अपने इस मन को, तन को और इस वाणी को पवित्र करते हैं। ये वाणी कब पवित्र होगी? जब आप इस मुख से भगवान का नाम लोगे और दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करें। आइए, अब कितने लोगों की राम नाम लेने की परंपरा है? जरा हाथ उठाकर बताओ। सबकी। और अगर नहीं है तो 3 दिन में हम किसी की परंपरा थोड़ी तोड़वाएंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए आए सभी लोग प्रेम से गए, तालियों की सेवा के साथ सभी गए। ओ पापी Bye.
हमारे भैया जब हम इस गांव में आए ना, तो हमारे भैया जो राजेश जी, उन्होंने सम्मान में जब 2 शब्द कहे तो हमें तो लग रहा था जैसे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर उनका वक्तव्य है, बड़ा अच्छा लगा। बगैर माइक के भी उन्होंने जब सम्मान में 4 शब्द कहे तो ऐसा लगा जैसे कोई राजनेता बोल रहा है। एक बार भैया के तालियों की सेवा जरूर है। हमारे भैया राजेश जी बता रहे थे कि देवी जी हमारे गांव इतना अच्छा है, इतना अच्छा है पखुड़ की गोपटोला कि आप जब कथा सुनाओगी ना तो आपको यहाँ के भक्तों से बोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ की माताएं, बहनें, बुजुर्ग बगैर कहे ताली बजाएंगे। ये तो बात सही निकली, बगैर कहे ताली तो सबने संकीर्तन में बजाई। लेकिन इन माताओं ने सीताराम सीताराम गाया नहीं। अच्छा एक बात बताना माताओं, सीताराम गाने में कुछ परेशानी है क्या? अगर बोलना नहीं है तो ऐसे ऐसे करो, हम समझ जाएंगे। अभी कथा चल रही थी पिटरवार, तो हमने कहा सभी माताएं कहें सीताराम सीताराम। एक माता जी बोली देवी जी हम सीताराम नहीं बोल पाएंगे। हमने कहा क्यों? बोली इसलिए क्योंकि सीताराम तो हमारे उनका नाम है। हमने कहा किनका नाम है? बोली पप्पू के पापा का, हमारे पति देव का। और कहते हैं भारतीय संस्कृति में लिखा है कि पत्नी को कभी पति का नाम लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई पत्नी अपने पति का नाम लेती है ना तो उनके पति की आयु क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। जो स्त्री विवाह के बाद अपने बाल कटवाती हैं, केस कर्तन करवाती हैं, तो उनके भी पति की आयु कम हो जाती है। और जो स्त्री विवाह के बाद जितना लाल रंग का सिंदूर अपने माथे पर लगाती हैं, उनके पति की आयु उतनी ही लंबी हो जाती है। और मैंने देखा है हमारे उत्तराखंड में तो माताएं थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, लेकिन बिहार झारखंड में ये विशेषता है, यहाँ की माताएं थोड़ा सा नहीं लगाती, नकवा से लेके मथुरा तक लगाती हैं। तो इनके पतियों की उम्र तो 180 वर्ष है, बोलो जय सिया राम। लेकिन अगर पंडाल के नीचे आपके पति का नाम सीताराम है तो टेंशन मत लेना, वो भगवान का नाम, इसलिए भाव से लेना। पंडाल के बाद फिर वह आपके पति का नाम है तो मत लेना। बोलो हनुमान जी महाराज की। परब्रह्म परमात्मा भगवान राम जी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। यज्ञ नारायण भगवान श्री 1008 श्री हनुमत महायज्ञ भगवान के चरणों में प्रणाम। एवं यज्ञाचार्य भगवान पंडित श्री अर्जुन प्रसाद पांडे जी वर्तमान शिक्षक, उनको भी प्रणाम। आज हम जिनके माध्यम से इस ग्राम में आए, भैया दिलीप पांडे जी, भैया शशि शेखर जी एवं समस्त ब्राह्मणगण, ये पंडाल बहुत अच्छा है, मंच बहुत अच्छा है, साउंड सर्विस भी बहुत अच्छी है, कलाकार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस पंडाल में उपस्थित नहीं हुए होते तो पंडाल की शोभा बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए आए हुए सभी भगवत कथा प्रेमी भक्तों को व्यासपीठ से सादर जय सिया राम, राधे राधे। आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, हमारे मुखिया जी बड़ा सरल स्वभाव है। हम जहाँ पर रुके हुए हैं ना माधुरी गार्डन में, वहाँ पर कम से कम 10 बार जाकर मुखिया जी ने हाथ जोड़कर पूछा है, देवी जी पहली बार का
हम लोगों का ये कार्यक्रम है, इसलिए अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। आप हमारे अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। आप कुछ भी कमी हो तो हमें बताइएगा और कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। इतना सरल स्वभाव जिस ग्राम की मुखिया का होगा उस गांव का तो उत्थान भगवान की कृपा से होना ही है। वैसे मुखिया जी श्री संतोष बाबा जी को एक बार तालियों से सम्मानित जरूर करें। गांव का मुखिया हो तो ऐसे एवं अभी हम जब आ रहे थे मंच पर कथा सुनाने तो जो हमें 4 पहिया चलाकर ला रहे थे ना पैजनाथ जी, उतनी अच्छी 4 पहिया चलाते हैं महाराज। माधुरी वेंकटेश हॉल से उन्होंने हमें गोपटोला में 1 सेकंड के अंदर पहुंचा दिया। इतनी तेज गाड़ी चलाई, हमें तो लग रहा था हम एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत आभार, तालियों की सेवा जरूर करें। सभी भक्तों को, सभी ग्राम के भक्तों को जो भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, अपने गांव के लोगों का उद्धार कराना चाहते हैं, ऐसे समस्त यज्ञ समिति के भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद, तालियों की सेवा। आए अब राम जी की कथा को हम बड़े भाव से सुनो, ध्यान दें। आपके गांव में हनुमत यज्ञ हो रहा है और कहते हैं जिस ग्राम में हनुमत यज्ञ हो जाता है उस गांव में कभी भूत प्रेत का साया आता नहीं। हनुमान जी का यज्ञ करने से समस्त पापों का तापों का नष्ट होना तो तय है, क्योंकि जिस गांव में हनुमान जी आ जाए उस गांव में कभी पाप रहने वाला नहीं। तो ध्यान देना, यज्ञ आपके गांव में हो रहा है, यज्ञ है विश्व की नाभि। आप यज्ञ को प्रणाम जरूर करो और ज्यादा नहीं तो कम से कम 11 परिक्रमा तो यज्ञ की आप सभी लोग लगाओ। परिक्रमा कितने लोग लगाते हैं? हाथ का लगाना लगाने तो 108 चाहिए, लेकिन आपकी अगर सामर्थ्य नहीं तो 11 ही लगाओ, लेकिन प्रतिदिन परिक्रमा अवश्य करो। ध्यान दें, हनुमत यज्ञ में राम जी की कथा होना ये सौभाग्य की बात है और राम जी की कथा में हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा, इसलिए सभी लोग भाव से कथा को सुनो। बोले हनुमान जी महाराज की। एक बार तो राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे तो राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए। तो ध्यान दें, आजकल वो भी दुखी है जिसके पास औलाद है और वो भी दुखी है जिसके पास औलाद नहीं है। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। एक माता पिता 10-10 औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन कलयुग में 10-10 औलाद मिलकर एक माँ बाप को पाल नहीं पा रहा। ये माताएं बहनें सोचती हैं बेटा जब ये माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तब से स्वप्न देखना प्रारंभ करती हैं, बेटा होगा, पढ़ेगा लिखेगा और बहू आएगी तो बहू हमारी खूब सेवा करेगी। अच्छी ईमानदारी से बताना, पपुन की गोपटोला की माता कितनी माताएं सुखी हैं कि उनकी बहुएं प्रतिदिन उनके चरणों की सेवा करती हैं। बताओ जरा हाथ। इसलिए कहते हैं कि काहू ना को सुख दुख कर देता, काहू ना को सुख दुख कर देता, नीचे गिर कर भोग सब ढाता, नीचे गिर कर भोग सब ढाता।
इसलिए कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें सुख मिलता है तो अपने कर्मों के द्वारा, और हमें दुख मिलता है तो अपने कर्मों के द्वारा। और कहते हैं तीन जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? पहला बोले जिस गांव में आपने अपनी बेटी का विवाह किया हो, उस गांव में उस घर में जाओ तो कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है तो एक गांच केला ही लेकर चले जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाना, नहीं तो दोष लगेगा। दूसरा, जिस गुरु से आपने दीक्षा मंत्र लिया हो उस गुरु से मिलने जाओ गुरु पूर्णिमा पर, तो भी खाली हाथ जाना नहीं, कुछ ना कुछ आपको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो दोष लगेगा। और तीसरा, जब आपके गांव में कथा हो रही हो, पंडाल लगा हो, यज्ञ हो रहा हो, तो उस कथा पंडाल पर जाओ कथा सुनने, तो भी कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। क्यों? अगर आप खाली हाथ जाओगे तो आपको दोष लगेगा। इसलिए अगर आपके पास दक्षिणा है, पैसे हैं, तो ले जाओ और जाकर पुराण पर समर्पित करके प्रणाम करो, तो आपके बाल बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। अगर दक्षिणा नहीं है तो फल लेकर जाओ, फूल लेकर जाओ, ये भी नहीं है तो पत्ता ही लेकर जाओ, लेकर खाली हाथ मत जाओ। क्यों? क्योंकि हम अपनी कमाई से कमाए हुए धन को 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, खाओगे पियोगे तो अंग अंग लगेगा, दान करोगे तो औलाद के जीवन में संग संग चलेगा। तीसरा, कोठी में गाड़ के रखोगे तो जंग जंग लगेगा, क्योंकि पुण्य की जड़ होती है पाताल तक और पाप की जड़ होती है अस्पताल तक। और कहते हैं कंजूस का धन शैतान खाए, और बच जाए अगर तो फिर सरकार में जाए। बोलो जय जय राम। ऐसा कोई केस आ जाएगा कि लाखों रुपए आपके बर्बाद हो जाए। इसलिए अगर भगवान ने दिया है, जहाँ पर धर्म हो वहाँ पर दान पुण्य जरूर करें। दान पुण्य करने से हमारे बेटा बेटी की औलाद बढ़ती है, बेटा बेटी की आयु बढ़ती है, बेटा बेटी की आपत्ति विपत्ति दूर होती है। अभी एक छोटी सी बिटिया रानी आई थी और उसने अनाथ आश्रम के लिए 50 रुपए का दान दिया। जय हो बिटिया रानी, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। और मैं तो कहती छोटी सी बिटिया रानी आगे चल के कलेक्टर बन जाए। बोलो जय श्री राम। क्योंकि जब माता पिता दान करते हैं तो उनकी औलाद की आयु बढ़ती है, अकाल मृत्यु उनकी औलाद की कटती है। इसलिए जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो दान पुण्य अपना मानस परलोक बैंक पर समर्पित करके बेटा बेटी के नाम की घोषणा करा सकते हैं। और ये दान तो हरिद्वार आश्रम में जाएगा तो आपकी औलाद को ही सुख प्राप्त होगा। बोली हरिद्वार धाम की। राजा दशरथ को संतान नहीं थी तो वो दुखी हो गए कि मेरे पास संतान नहीं। लेकिन दुखी क्यों हुए? बोले इसलिए दुखी हुए, उन्हें इस चीज का दुख नहीं था कि औलाद नहीं, दुख इस चीज का था कि उनके पास औलाद नहीं थी तो लोग उन्हें अच्छी नजर से देखते नहीं। एक बार अपने मित्र इंद्र से मिलने के लिए गए तो इंद्र ने उनका अपमान कर दिया। अपमान कैसे? बोले राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे थे, उस आसन को वो साफ करवाते हैं। तो राजा दशरथ ने सोचा कि साफ क्यों करा रहे? इंद्र ने कहा आपके पास कोई औलाद नहीं तो मैं साफ करा। राजा दशरथ को बड़ी घृणा गिलानी हो गई। अगर आज मेरे पास औलाद होती तो
तो मेरा अपमान होने वाला नहीं। श्री बाबा को लिखना पड़ा, एक बार भूपति मन माही भैया मोरे सुनाही भैया मोरे सुनाही। राजा दशरथ को गिलानी इसलिए हुई क्योंकि कहते हैं जिस पुरुष को औलाद नहीं होती वह अपवित्र माना जाता है। राजा दशरथ का अपमान हो गया। राजा दशरथ को लगा मेरा अपमान कर दिया इन्होंने, अगर मेरे पास आज औलाद होती तो मेरा अपमान होने वाला नहीं। हम जरूर ये सोचते हैं कि बेटा बेटी हमारी सेवा करेंगे, बहू लड़के नाती पोते, लेकिन ये गलत है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। बेटा साथ देता है कहाँ तक? बोले शमशान घाट तक। पत्नी साथ देती है, बोले कहाँ तक? बोले घर के दरवाजे तक। बोले रिश्ते नाते साथ देते हैं कहाँ तक? बोले 13वीं तक। इसके आगे फिर जाने वाला कोई नहीं। राजा दशरथ ने सोचा औलाद नहीं, लोग मुझे अपवित्र मान रहे, क्या करूं? तुरंत अपने गुरु के पास गए। गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने कहा, हे महाराज दशरथ, आप चिंता मत करो, आपके पास औलाद नहीं है, इसके लिए एक उपाय बताता हूँ, तो मैं एक यज्ञ करना पड़ेगा। बोले कौन सा? बोले यज्ञ पुत्रेष्टि कामेष्टि शुभेंद्र करना पड़ेगा। तो जब आप पुत्रेष्टि यज्ञ करोगे तो आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। ध्यान देना, आजकल हर व्यक्ति को पुत्र चाहिए कि नहीं? और पुत्री, अच्छा एक बात बताओ, पुत्र कितने लोगों को मतलब चाहिए? और पुत्री? बोले पुत्र की बात कहोगे तो सब हाथ उठा देंगे, लेकिन पुत्री में कोई हाथ उठाने वाला, क्योंकि पुत्र सबको चाहिए, पुत्री किसी को। ये नियम है। कलयुग के लोगों की मानसिकता हो गई है कि केवल बेटा ही बेटा हो, बेटे ही ना। देखा जाता है आजकल, अगर किसी को पता चल जाए कि हमारी कन्या को, बहू को सदर हॉस्पिटल चास बोकारो में लड़का हो गया, पुत्र हो गया, हमें नाती हो गया, पोता हो गया, तो हॉस्पिटल जाता है और नाती को गोद में उठा के करता है लाड लगाता है, इतना प्रेम करता है। और अगर पुत्री हो जाए बहू को तो फिर लाड नहीं लगाता, फिर बोली 1100 वोल्ट का सोचकर करंट लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं,
क्योंकि भजन करत लड़की भली भलो न बढ़िया पूत, सबरी गई बैकुंठ में धुंधकारी हुआ भूत। क्योंकि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, और बेटियों को मारते जाओगे ना तो फिर देहरादून उत्तराखंड के चक्कर लगाओगे, बोलो जय जय। फिर झारखंड में पुतोह मिलने वाली नहीं। इसलिए कलयुग में 3 लोगों की रक्षा करो। किसकी? गाय की, गंगा की और गौरी की, कन्या की, गौ माता की और गंगा मैया की। वही गंगा मैया की। राजा दशरथ गुरु के पास गए, गुरु जी ने कहा यज्ञ करना पड़ेगा तब आपको औलाद होगा, और गुरु जी ने यज्ञ कराया। कौन सा यज्ञ? आपके गांव में पपुन की 50 पुकारों में हनुमत यज्ञ चल रहा है, लेकिन आज राजा दशरथ ने यज्ञ कराया। वो यज्ञ कौन सा? पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिसमें संतान उत्पन्न हो। अब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, सुंदर आहुति दी गई, भगवान को प्रसन्न किया गया। और ध्यान देना, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो 2 मार्ग अपनाना पड़ेगा। पहला, जो आपकी यज्ञशाला बनी है ना, बड़ी सुंदर है, और यज्ञशाला में जाकर डालोगे स्वाहा तो भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और दूसरे मार्ग को अपनाओगे, वह मार्ग बोले किसी ब्राह्मण कथावाचक को बुलाकर अपने घर में भोजन करा दो और उसके हाथ पर विदाई के रूप में दक्षिणा रख दो, तो ब्राह्मण कहेगा आहा, तो भी भगवान प्रसन्न। तो भैया जी के द्वारा भी अनाथ बच्चों की सेवा में 102 का दान दिया गया। नाम बता दे, क्या नाम है? प्रिय नारायण भगवान की। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बिहारी। और मीराबाई ने तो प्रेमी बना लिया, तो मीराबाई को राणा जी ने विष पिलाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मीराबाई का बाल भागा। इसलिए भगवान से नाता जोड़ो। मीराबाई कहते उसको तीरा बजा सितारा
मेरी प्यारी माताओं, भगवान की कथा में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कथा हमें मोक्ष देने वाली है। जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। अच्छी बात बता, स्वर्ग कितने लोगों को जाना है? हाथ उठा के बताइए। और नर देख स्वर्ग जाने के लिए सबने हाथ खड़ा कर दिया, और नर्क जाने के लिए एक जगह कथा चल रही थी, हमने कहा कितने भक्तों को स्वर्ग जाना है, सबने हाथ खड़ा कर दिया। अब एक माता जी आगे बैठी थी, उन्हें नहीं दिया। हमने कहा माता जी आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया, आपको स्वर्ग नहीं जाना क्या? माता जी बोली देवी जी सबने हाथ खड़ा कर दिया, सबसे आगे जो बैठी हुई है ना वो हमारी सासू माँ है, उनने भी हाथ खड़ा कर दिया है। और अगर हमारी सासू माँ स्वर्ग चली जाएंगी तो हमें तो गोपटोला में ही स्वर्ग हो जाएगा। बोलो जय जय। ऐसी भावना मत रखना। देखो हमें ना स्वर्ग चाहिए न नर्क चाहिए, हमें क्या चाहिए? मोक्ष। और भगवान की कथा मोक्ष देती है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब क्या है? बोलिए मोक्ष अगर एक बार मिल गया तो फिर 84 लाख योनियों में आना और जाना पड़ेगा नहीं, भगवान के पार्षद बनकर रहेंगे। बार बार जन्म और मरण का चक्कर समाप्त होगा, वही मोक्ष है। राजा दशरथ ने यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, हनुमत यज्ञ कराने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रेष्टि यज्ञ कराने से पुत्रों की प्राप्ति होती है। और जब राजा दशरथ ने यज्ञ कराया पुत्रेष्टि कामेष्टि, तो अग्नि देवता प्रकट हो गए यज्ञ मंडप से, और उनके हाथ में एक पायस था, खीर का कटोरा, और उस खीर के कटोरे को यज्ञ भगवान ने वशिष्ठ ऋषि को दिया और कहा जाइए आप अपनी तीनों पत्नियों को वितरित कर दीजिए। अब राजा दशरथ गए, और राजा दशरथ ने कैसे वितरित किया? आधा भाग कौशल्या माता को दिया और आधे भाग के 2 भाग कर दिए, तो एक कैकेयी को दे दिया और एक सुमित्रा। लेकिन ध्यान देना, जब सुमित्रा माता के हाथ पर प्रसाद रखा गया यज्ञ का, तो उसी समय आकाश मार्ग से एक चील उड़ते हुए आई, और उस चील ने क्या किया? अपना मुख फाड़ा और माता सुमित्रा के हाथ का प्रसाद उठाकर चोंच में दबा दिया। जब चोंच में दबाया तो वहां से दबाकर चोंच में उड़ गया, और उड़कर वो चील कहाँ पहुंची? बोले भंजन पर्वत पर, जहां पर माता अंजनी, माता अहिल्या और गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी तपस्या कर रही है। और अंजनी माता को उनकी माता अहिल्या ने श्राप दिया था। जब अहिल्या जी के साथ छल किया इन्होंने, तो वहां पर पुत्री से मिथ्या वचन हो गया। माता अहिल्या ने श्राप दे दिया, अंजनी जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें कुमारी अवस्था में ही पुत्र होगा, बगैर विवाह के ही पुत्र होगा। अब माता अंजनी श्राप से बचने के लिए कंदराओं में छिप कर रह रही थी कि किसी पुरुष की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो जब पुरुष की दृष्टि ही नहीं पड़ेगी तो पुत्र होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। अब माता अंजनी भंजन पर्वत पर छिप कर तपस्या कर रही है। उसी समय
वह चील गई और चील ने उस प्रसाद को भंजन पर्वत पर छोड़ दिया। जब छोड़ा तो माता अंजनी ने सोचा कि ये प्रसाद है, मैं इसका आदर करूंगी। और माता अंजनी ने उस यज्ञ के प्रसाद को उठाया और खा लिया। जब माता अंजनी ने उस प्रसाद को खाया तो वह पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ का प्रसाद था, संतान उत्पत्ति का प्रसाद था। तो माता अंजना गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो 9 माह पूर्ण हुए। पूर्णिमा तिथि, पुनर्वस नक्षत्र, ठीक सूर्य उदय के समय माता अंजनी के गर्भ से श्री हनुमान जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए महारुद्र वीर बजरंगबली महाराज की। हनुमान जी का प्राकट्य। दूसरा, हनुमान जी के प्राकट्य का यह भी कारण है कि जब भगवान शंकर ने माता अंजनी के कानों में फूंक लगाई थी तब माता अंजनी को हनुमान जी हुए। लेकिन जब हनुमान जी हो गए तो संतों ने कहा कि अंजनी का तो विवाह हुआ और बगैर विवाह कैसे बेटा कैसे हो गया? अगर बेटा हो गया है तो फिर इस बेटे को पिता का नाम कौन देगा? तब संतों ने कहा अगर इस पुत्र का पिता बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले इस पुत्र को एक सुनसान स्थान पर सुला दो, इसके ऊपर एक चादर डाल दो और जो इसका चादर हटाएगा वही इसका पिता भी कहलाएगा। अब हनुमान जी को एक रास्ते पर सुला दिया, चादर उड़ा दी, पर किसी ने हनुमान जी की चादर को नहीं उठाया। एक हवा का झोंका आया तो चादर उड़ गई। तभी से नाम उठ गया कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत निवार सुमत के संगी, सुमत निवार सुमत के संगी। अंजनी
हुआ आपके हनुमत महायज्ञ में। बोलो हनुमान जी महाराज की। कई लोग कहते हैं देवी जी हम हनुमान जी को बहुत मानते हैं, हनुमान जी लेकिन हमारी विनती नहीं सुनते। एक भैया तो बोल रहे थे देवी जी हम हनुमान जी का 40 प्रतिदिन करते हैं लेकिन हनुमान जी हमारी सुनते नहीं। हमने कहा भैया हनुमान 40 पढ़ते तो हो लेकिन ये बताओ कैसे पढ़ते हो, क्योंकि हनुमान 40 पढ़ने का नियम होता है। अब भैया कहने लगे देवी जी ऐसे से टाइम नहीं मिल पाता, तो जब बाथरूम जाता हूँ तभी पढ़ लेता हूँ। तो ये बताइए हनुमान 40 का कोई साबुन है कि शैम्पू कि आप बाथरूम में जाकर जय हनुमान ज्ञान सब जय कर। हनुमान 40 एक ऐसी सिद्धि है कि जिसको आप भाव से पढ़ोगे तो आपके जीवन का कल्याण कर देगी। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज माता सुमित्रा का प्रसाद जब चीर ले गई तो माता सुमित्रा बड़ी दुखी हो गई कि अभी मैं माँ बन जाती लेकिन अब मैं माँ नहीं बन सकती, मेरा तो प्रसाद ही छीन लेती। उसी समय आधा भाग माता कौशल्या ने अपना काट करके सुमित्रा माता के हाथ पर रख दिया और आधा भाग माता कैकेयी ने भी अपने प्रसाद का काट के माता सुमित्रा के हाथ पर रख दिया। तो अब माता सुमित्रा के भाग कितने हो गए? 2। तो आगे चलकर माता सुमित्रा को पुत्र कितने हुए? 2। लेकिन ध्यान है माता सुमित्रा का चरित्र। माता सुमित्रा ने सोचा मेरा प्रसाद तो चीज ले गई थी, मैं माँ नहीं बन पाती अगर मेरी बहनें मुझे प्रसाद अपना नहीं देगी, इसलिए मुझे जो भी औलाद होगी तो मैं अपनी औलादों को अपनी बहनों की औलादों की सेवा में ही समर्पित कर दूंगा। तो माता सुमित्रा को 2 बालक हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो राम को कौशल्या के पुत्र राम की सेवा में लक्ष्मण को लगा देती है और कैकेयी के पुत्र भरत की सेवा में शत्रुघ्न को लगा देती है। बोलो सुमित्रा माता की। धन्य माता सुमित्रा का जीवन। आज माताओं ने तीनों ने प्रसाद खाया और तीनों माताएं गर्भवती हो गई। ध्यान देना मेरी बताओ, जब आप गर्भवती हो तो आपको क्या करना है? जब कौशल्या माता सुमित्रा माता और कैकेयी माता गर्भवती थी तो उन्होंने क्या किया? भजन किया, भगवान का नाम लिया, कीर्तन किया। इसलिए माताओं को ये सीख मिलती है कि जब माताएं बहनें गर्भवती हो तो माताओं बहनों को भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन, दान पुण्य करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, मानस पढ़नी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम माताएं करती हैं। आजकल मैंने देखा है कि जब ये माताएं बहनें गर्भवती होती हैं ना, गर्भ धारण करती हैं तो गीता की बहुत कम माताएं हैं जो पढ़ती हैं, रामायण बहुत कम माताएं पढ़ती हैं, रामचरितमानस बहुत कम पढ़ती हैं। आजकल मैंने देखा है माताएं बहनें जब गर्भवती होती हैं तो टीवी देखती है। और टीवी में क्या देखती है? पिक्चर देखती है। और पिक्चर कौन सी? बोले फटा पोस्टर निकला। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर आपके पेट में बच्चा पल रहा है और आप पिक्चर देखोगी फटा पोस्टर निकला हीरो, तो आपकी फिर औलाद कैसी होगी? राम जैसी की कादर खान जैसी? बताओ ना। आप जैसे संस्कार अपने बच्चे को गर्भ दोगे वह बड़ा होकर वैसा ही बनेगा। आप
सोचो कि राम जैसा हो, कृष्ण जैसा हो, तो नहीं होगा। अगर आपको पुत्र राम जैसा चाहिए, कृष्ण जैसा चाहिए, तो हे गोकुला पुत्री की माताओं, पहले आपको कौशल्या और यशोदा बनना पड़ेगा। जब आप ही कौशल्या बन जाओगी तो कौशल्या की कोख में तो राम ही आएंगे, रावण आने वाले नहीं। लेकिन एक बात और, आजकल माताएं बहनें बहुत दुखी होती हैं। जब कहीं किसी गांव में रुकते हैं ना, ये माता बहनें आती हैं मिलने के लिए और कहती हैं देवी जी हमारा बेटा शराब बहुत पीता है, क्या करें कि वो शराब छोड़ दे। तो अगर आपका बेटा शराब पीता है मेरी प्रिय माताओं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि ये माताएं बहनें पुत्र को जन्म देती हैं तो उस बेटे को बोतल से दूध पिलाती हैं। ध्यान देना, अब शुरुआत आपने बोतल से ही कर दी, तो जब तक बच्चा रहा तो बोतल में दूध पिया। अब आदत तो बोतल की लग गई, उसको छूटेगी कैसे? अब जब तक बच्चा रहा तो बोतल से दूध पिया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर स्प्राइट की बोतल पीता है। आदत तो बोतल की है, क्योंकि सोचता है मेरी माँ ने बचपन से बोतल पिलाई, इसका मतलब बोतल इज द बेस्ट, बोतल अच्छी चीज है। छोटा बच्चा रहा तो बोतल पिया दूध भरकर, थोड़ा बड़ा हुआ पेप्सी की, कोको कोला की, थम्स अप की बोतल पिया, और थोड़ा बड़ा हुआ फिर तो सोमरस की बोतल पीता है। और जब उस बोतल को पीता है तो लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, तो लास्ट स्टेज पर सदर हॉस्पिटल चार्ज बोकारो में ग्लूकोज की बोतल पीते पीते राम नाम भी सत्य हो जाता है। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो माताओं, क्योंकि जब बचपन से आप अच्छे संस्कार दोगी तो बेटा बेटी संस्कार बड़े में भी संस्कारवान रहेगा। क्योंकि भगवान ने इस मनुष्य के जीवन में हर अंग 2 अक्षर का बनाया है, आंख, कान, पेट, पीठ, मुंह, हाथ, पैर। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? आंख, क्योंकि आंख जैसा देखती है वैसा ही शरीर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। कहती है नजर नजर से उस नजर को मत देखो, जो नजर आपको नजरअंदाज करती हो, और नजर नजर से उस नजर को देखो जो हजारों की भीड़ में आपका इंतजार कर रही है। भगवान ने हर अंग 2 अक्षर का बनाया, एक कान बनाया। कान किस लिए बनाए? सुनने के लिए। तो सुनने का काम क्या कर रहा है? ये छेद कर रहा है। तो भगवान छेद बस कर देते, हम सुनते रहते, पूरा कान बनाने की क्या जरूरत थी? तो भगवान ने शरीर बड़ा सोच समझ कर बनाया है। भगवान ने सोचा अगर छेद बस करेंगे तो इस सुन बस पाएंगे, इसलिए पूरा कान बना दो, क्योंकि अगर पूरा कान नहीं बनाएंगे तो ये माताएं बहनें लाला वाला झाला कहाँ पहनेंगे, इसलिए पूरा कर्मा बनाना। अच्छा ठीक, माताओं बहनों को तो लाला वाला पहनना था, इसलिए पूरा कान बना दिया। पुरुष डिपार्टमेंट का तो छेद बस कर देते, चल जाता, पूरा कान बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनको थोड़ी लाला वाला पहनना है। भगवान ने बड़ी सोच कर शरीर बनाया है। भगवान ने सोचा पुरुष डिपार्टमेंट का भी पूरा कान बना दो। क्यों? क्योंकि जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो चश्मा कहाँ लगाएगा, इसलिए कहते हैं भगवान ने शरीर बड़ा सोच समझ के बनाया। कहा जाता है कि तूने अजब रचा
खिलौना माटी का तूने ताली बजा के गाओ सभी लोग। खिलौना माटी भाव के साथ ताली बजाते रहिए, कंजूसी कोई नहीं करेगा, भाव से। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, तूने जब गया हुआ खिलौना माटी का, गाइए सभी लोग भाव के साथ। ये समय बार बार लौट कर नहीं आता, 3 दिन का ये सौभाग्य मिला है कथा का, तो भाव से कथा सुन लो। और ध्यान देना, इस मनुष्य शरीर में भगवान ने पाँव किस लिए दिए, आँख किस लिए दिए, और हाथ किस लिए दिए, और मुख किस लिए दिया, और कान किस लिए दिए। पाँव दिए सत्संग जाने को, पाँव दिए सत्संग जाने को, कान दिए हरि कथाएं सुनन को, कान दिए
और कहीं जाते हैं तो वहाँ की माताओं को चुप कराना पड़ता है, बोलना पड़ता है माताओं शांति से बैठो, शोर मत करो कथा में। लेकिन यहाँ की माताएं अगर कथा सुनने आई हैं तो केवल कथा सुनने, आपस में बगल वालों से बात नहीं करते। इतनी सभ्यता और मर्यादा है इस गोप टोला के भक्तों की, माताओं की। तो एक बार सभी लोग माताओं की ताली जरूर बजाना। बोलिए मातृशक्ति की। और सज्जनों, जैसा कि देवी जी बता रही थी, हरिद्वार की पावन धरातल में छोटा सा अनाथ आश्रम भी चलाती हूँ, जिसमें छोटे छोटे अनाथ बच्चों की सेवाएं होती हैं। तो आप चाहो तो अनाथ बच्चों के लिए दान पुण्य भी अपने बेटा बेटी के नाम से दे सकते हो। नाम बुलवा कर नाती पोतों के नाम से दान करोगे तो आपकी औलाद को उन अनाथों की दुआएं लगेंगी। और जब काम दबाव से नहीं होगा तो दुआओं से हो जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। क्या आज तीनों माताओं ने प्रसाद खाया और तीनों माताएं गर्भवती हो गई। लेकिन गर्भ अवस्था में कौशल्या माता क्या करती है, केकई क्या करती है, सुमित्रा क्या करती है? बोले तीनों माताएं भजन करती हैं, रामचरितमानस को पढ़ती है। क्योंकि कहते हैं इन हाथों की शोभा होती है दान करने से, नारी की शोभा होती है उसकी मांग की सिंदूर से, तो बंदर की शोभा पूंछ से, और पुरुष की शोभा काफी समझदार है, आप लोग बताना नहीं पड़ेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए भी मर्यादा में रहकर भगवान की कथा सुनिए और जो हो सके अनाथ बच्चों के दान पुण्य कीजिए, इससे हमारी औलाद परम सुखी रहेगी। बोलो गंगा मैया की। तीनों माताएं भजन करती हैं जब गर्भ अवस्था में होती हैं। इसलिए आपकी बहू, बेटी, पड़ोसन अगर गर्भवती हो तो उसे यही शिक्षा देना कि भजन करो, कीर्तन करो, अच्छे अच्छे काम करो, दान करो, पुण्य करो, तो फिर आपकी औलाद भी समझदार, बुद्धिमान, संस्कारवान होगी। तीनों माताएं गर्भावस्था में हैं, तीनों माताएं भगवान का भजन गाती हैं और कहती हैं सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी।
मैया आई, जय वो मैया तेरे लाला की खूब लंबी आई है। इस मैया ने अनाथ बच्चों की सेवा में दान दियो है 50 रुपए, खूब सुखी रहो माता। क्योंकि ये अनाथों की भी कथा है, क्षेत्र में जा जाकर धर्म का प्रचार अनाथों के लिए भी करती हूँ। इसलिए जिसकी सद्भावना हो तो 100-200 रुपए के तो हम लोग गुड़ के खा के सड़क पर छोड़ देते हैं। साथ में अनाथ बच्चों के दान करने का अवसर मिल रहा, सौभाग्य है। बोलिए किनारे भगवान की। तीनों माताएं गर्भ अवस्था में गाती हैं, गुनगुनाती हैं, अपने लालाओं को बुलाती। एक दिन मैया कौशल्या अपने कक्ष में बैठी हुई थी। उसी समय माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण अवतरित हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम जी का जन्म हो जाए? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ। बहुत अब जितने लोगों ने हाथ उठाया है उतने लोगों को नाचना भी पड़ेगा। अगर नाचोगे नहीं ना तो हनुमान जी दुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हनुमत यज्ञ हो रहा है। और हनुमान जी के यज्ञ में, राम जी की कथा में, तो राम जी के जन्म में अगर भक्त उनके नहीं नाचेंगे तो हनुमान जी फिर गदा उठा कर नचवाएंगे। बोलो हनुमान। इसलिए जब भगवान राम का जन्म हो तो खड़े हो जाना, दोनों हाथ उठा के ताली बजाना, भाव से नाच लेना, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। क्योंकि हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब भक्त उनके राम का नाम गाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो 2 मार्ग हैं। पहला, आप जोर जोर से सीताराम सीताराम गाओ, राम जी का नाम लेकर नाचने लगो तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएगा और आप लोग अपना पूर्ण कर देंगे। और दूसरा, हनुमान जी का प्रसन्न होते हैं। बोले एक बार माता सीता अपने दोनों सर के बालों को हटा करके बीच में लाल रंग का सिंदूर लगा रहे हैं। अब हनुमान जी उसी समय पहुंच गए। हनुमान जी ने देखा कि सीता माता अपनी मांग में लाल कलर का सिंदूर डाल रहा है। हनुमान जी ने कहा, माता ये क्या कर रही हो? सीता माता ने कहा, पुत्र हनुमान, मैं ये रंग लगा रही हूँ। हनुमान जी ने कहा, माता क्यों लगा रही हो? सीता माता ने कहा, हे हनुमान, इस लाल रंग को लगाने से राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, ये माता आप इतना सा लगाती हो तब राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज के बाद तो ये हनुमान लाल ही रहेगा, कभी लाल से सफेद होने वाला नहीं। हनुमान जी ने पूरे लाल रंग को लिया अपने शरीर में लगाया। तो दूसरा, लाल रंग लगाने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो आप माताएं तो लाल रंग चढ़ा नहीं सकती, तो ताली ही ऐसे बजा लिया करो कि हाथ की हथेलियां लाल हो जाए तो भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। एक दिन में बोले माता सीता से, अंजनी के लाला, काले काले बालों में लाल क्या है डाला। एक दिन माता
लालील से उर्धे लाल लंगूर बज्र देह दानव ललन जय 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 कपी शूर। बोली हनुमान जी महाराज की। अब तीनों माताएं गर्भावस्था में आ गई। तीनों माताओं ने भगवान का भजन किया। एक दिन माता कौशल्या के सामने राम जी प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? बोले आयु और गदा लेकर प्रकट हो गए। और प्रकट कब हुए? बोले ठीक 12 बजे दोपहर में। माता कौशल्या ने देखा भगवान को। भगवान से बोली आप कौन है? माता कौशल्या से भगवान ने कहा आपने पूर्व जन्म में कहा था कि मुझे आप बेटे के रूप में चाहिए, तो मैं बेटा बनकर आ गया। माता कौशल्या बोली बेटा कहीं ऐसा होता है? आप तो पूरे पिताजी बने खड़े हो, क्योंकि बेटा जब होता है तो छोटा सा होता है और आप तो 6 फुट के हो। भगवान विष्णु बोले माता मुझे बेटा बनना नहीं आता, आप ही बना दो। कैसे बनता है बेटा? माता कौशल्या ने कहा प्रभु बेटा कैसे बनते हैं? बोले बेटा का रूप छोटा सा होता है और जब बेटा पैदा होता है तो वस्त्र पहनकर नहीं आता, निर्वस्त्र आता है। और बेटा की 4 भुजाएं नहीं होती, 2 भुजाएं होती। और माता कौशल्या ने कहा जब बेटा होता है तो शंख चक्र पद्म आयु लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है, मुट्ठियों को बांधकर आता है। इसलिए आप भी बन जाओ। अब भगवान छोटे से बन गए। मैया कौशल्या की गोद में खेलने लगे, मुस्कुराने लगे। माता कौशल्या ने कहा सबसे बड़ी कमी आपके अंदर है। बोले कौन सी? बोले प्रभु आपको तो रोना पड़ेगा, क्योंकि जब बेटा होता है तो रोता है कि नहीं? वो बोला कि माता शायद यहाँ पर रोते हुए नहीं हंसते हुए पैदा होता है। नहीं, कहीं पर भी बेटा होता है तो रोता है। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है रोना। रोता क्यों है पता है? रोने का कारण क्या है? बोले जब जीव माँ के गर्भ में होता है ना तो इसे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उल्टा टंगा रहता है। जैसे कष्ट होता है तो भगवान से कहता है प्रभु नरक से निकाल दो। भगवान कहते निकाल तो देंगे, लेकिन हमारा भजन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, भागवत कथा सुनना पड़ेगा। तो ये कहता है मैं सब कुछ करूंगा, बस नरक से निकाल दूंगा। तो भगवान निकाल देते हैं। जब निकालते हैं जैसे ही जमीन पर गिरता है तो ये सब भूल जाता है कि मैंने भगवान से क्या वादा किया। तो जब भूल जाता है तो रोने लगता है कहाँ ये मैं कहाँ आ गया, मैंने कुछ वचन दिया। इसलिए मुट्ठी बांध कर आता है और मुट्ठी खोलकर जा। ये जीव 7 दिन के अंदर संसार में आता है और 7 दिन के अंदर ही इसको जाना पड़ता है। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बाल अवस्था रही, बुधवार को विवाह हो गया, गुरुवार को बाल बच्चे हो गए, शुक्रवार को जवानी मिल गई, शनिवार को बुढ़ापा आ गया और रविवार को राम नाम सत्य हो गया। अब भगवान से माता कौशल्या बोली रोना पड़ेगा आपको। राम जी बोले मैया मैं सब कुछ करूंगा लेकिन रोऊंगा नहीं। मैया ने कहा क्यों? बोली इसलिए मैया संसार के जितने लोग हैं ना वो सब मेरे पास आते हैं रोते हुए, तो फिर मैं उनको हंसते हुए भेजता हूँ। अगर मैं ही रोने लगूंगा तो मेरे भक्तों को फिर हंसाएगा, क्योंकि ध्यान देना ऊपर वाला देता है तो देता है छप्पड़ फाड़ के, और ऊपर वाला जब लेता है तो लेता है चमड़ी उधार के। बोलो राधे राधे। इसलिए अहंकार कभी मत करना। जितना कमाओ उसका 10% दान करते जाओ तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की।
माता कौशल्या ने कहा रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा माता अगर नहीं रोऊंगा तो नहीं चलेगा। माता कौशल्या ने कहा रोना ही पड़ेगा, ये नियम है संसार का। अगर बेटा होता है तो रोता नहीं, तो फिर घर के लोग रोने लगते कि नहीं कि बहू को लड़का हुआ लेकिन रो नहीं रहा, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, रोना पड़ेगा। छींकतिया गर्भ से आवत दिनों रोई, आवत ही ऐसे गुण भयो, सुखी कहाँ से हो। माता कौशल्या ने कहा बेटा बनना है तो रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है माता, आप कहती हो तो अब मैं रोना भी प्रारंभ कर देगा। कि सुन बचन सुजाना रोदन खाना, हुई गायल सुर भूपा। माता कौशल्या की आज्ञा भगवान ने सुनी, रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रोया भगवान ने तो महलों में दास दासियों को पता चल गया कि कौशल्या को लल्ला हो गया। बोलिए कौशल्या के लल्ला की। और भगवान का जन्म किस तिथि में हुआ? नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्व। ठीक 12 बजे भगवान का अवतार हो गया। बोले अयोध्या नाथ की, बोले कौशल्या के लल्ला की, गोप टोला बबुलपुरी धाम की। अब राम जी का अवतार हुआ है। आइए, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था उतने लोगों को नाचना भी पड़ेगा। अब आइए, राम जी का जन्म हुआ है और ये पहला दिन है। और वक्ता जो कथावाचक कथा सुनाने आता है वो कभी कथा सुनाने की दक्षिणा नहीं लेता है। किस चीज की दक्षिणा लेता है? बोले जो ट्रेन में 36 घंटे का सफर करके आता है उसकी दक्षिणा लेता है, क्योंकि 36 घंटे ट्रेन में यात्रा करना हरिद्वार ऋषिकेश से धनबाद तक की किसी जेल से कम होती नहीं। इसलिए आइए, पहला दिन है तो राम जी के जन्म दिवस के बाद कथा विश्राम करेंगे, क्योंकि 36 घंटे का सफर जिसमें ना भोजन मिला ना आराम मिला शरीर को। इसलिए कहते पहले दिन की कथा कैसे होती है? बोले एक मास्टर साहब, उन्होंने एक पैजामा सिलाया और जब पैजामा सिलाया तो चेंज बड़ा हो गया। बहू से कहा हमारा पैजामा चेंज बड़ा हो गया, काट दे। बहू ने कहा बाबूजी समय मिलेगा तो काटूंगी। बेटी से कहा, बेटी ने कहा बाबूजी समय मिलेगा तो काटूंगी। पत्नी से बोला, पत्नी ने कहा समय मिलेगा तो काटूंगी। अब मास्टर साहब ने सोचा एक काम करता हूँ, हॉल में इस पैजामा को टांग देता हूँ, 3 लोगों में से कोई ना कोई देखेगा, किसी न किसी को टांग मिलेगा, कोई ना कोई पैजामा काट देगा। अब सामने टांग दिया, अब तीनों की नजर पड़ गई और तीनों ने 6 पैजामा काटा। तो पैजामा क्या बन गया? अंडरवियर। ठीक इसी प्रकार पहले दिन की कथा कट जाती है। कुछ समय आने में, कुछ समय साउंड व्यवस्था लगाने में, संगीत जमाने में, कुछ समय श्रोताओं को आने में, कुछ समय सम्मान करने में और कुछ समय भजन करने में निकल जाता है। लेकिन जो छोटा सा समय मिला उसमें हमने कथा सुनी। और कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियार और तुलसी चर्चा राम की हरे होठ। अब रात बोलो हनुमान जी महाराज जी। कल इस व्यास
सुंदर भगवान राम का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सुंदर राम की, जानकी की, भरत की, शत्रुघ्न की, हनुमान जी की झांकी बनाई जाएगी और झांकी के साथ सुंदर भगवान का विवाह मनाया जाएगा। इसलिए कहते हैं जो भगवान के विवाह की कथा में माताएं बहनें सुहाग गान करती हैं, चूड़ी, कंगन, साड़ी, धोती, पायल, बिछिया, अगर सुहाग की कोई चीज दान करते हैं यज्ञ में, राम कथा में, राम जी के विवाह में, तो उन माताओं का सुहाग अमर हो जाता है। और जिसको भी अनाथ बच्चों को ये दान पुण्य करना है तो वो कल लाकर कर सकते हैं, कल और परसों कथा होगी, इसके बाद तो फिर न जाने कब भगवान की कृपा हो। इसलिए कल सभी लोग कथा श्रवण करने आए, झांकी के साथ राम जी का विवाह, सुहाग दान, अनाथ बच्चों को दान, जिसकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं। बोले हरिद्वार धाम की आए। राम जी के जन्म की जितने लोगों को खुशी हुई है, हनुमान जी के यज्ञ में, राम जी के जन्म में जो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के नाच लेता है, उसके ऊपर सदा सदा के लिए हनुमान जी की कृपा हो जाती है। उनके बाल बच्चों की आयु बढ़ जाती है और उनके घर में जब कोई औलाद होती है तो साक्षात हनुमान जी नाच कर आशीर्वाद देने आते हैं। और जो माता राम जी के जन्म में नाचती है उसके कमर के दर्द, घुटने के दर्द ठीक हो जाते हैं। इसलिए आओ, और जो जोर जोर से गाएंगे, जिनकी गाने की तेज आवाज होगी ना, उनको हम अपना ये मोबाइल दान कर देंगे। अब देखते हैं कौन जोर जोर से गा रहा है। चलिए उठाइए दोनों हाथ और झूमते हुए राम जी के जन्म में खड़े हो जाइए सभी लोग, और झूमते हुए भगवान को प्रसन्न करें। केवल खड़ा नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा ठुमकते भी जाना है, तभी हनुमान जी को सोचो कि राजा दशरथ जी के घरवा चार प्रगटे ललनवा, दशरथ जी के घरवा चार प्रगटे ललनवा। खड़े होकर भाव से राम जी के जन्म का आनंद लेते। दशरथ जी
ससुर सरकार की, अब उनकी गोकुला धाम की। अब माताएं बहनें सोच रही होंगी कि देवी जी मोबाइल देने वाली है। एक बात बताएं, गाली की तेज आवाज ना माताओं की थी, ना बहनों की थी, ना बड़े बुजुर्गों की थी। तेज आवाज किसकी थी? हमारी, क्योंकि हम गुड्डू डीजे साउंड सर्विस से बोल रहे थे, इसलिए मोबाइल तो हमारे पास रहेगा, किसी को नहीं देंगे। बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, श्री सत्य सनातन धर्म की, कथा कराने वालों की, कथा सुनने आने वालों की। आज की कथा में यहीं पर वाणी को विराम, क्योंकि आज बहुत लंबा सफर हो गया, इसलिए कल समय से कथा प्रारंभ होगी और समय से विश्राम। यहीं पर वाणी को विराम। आए आरती लेकर, मुखिया जी जलवान जी लेकर आए, आरती होगी। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर ही सभी लोग ग्रह हो जाएंगे। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा के साथ आरती भी तैयारी कर ले। कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान अपने चरण में लगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले,
भगवान की, बोले पवन की, गोप टोला धाम की। कथा में जयकारा लगाने वालों की, चुप बैठने वालों की, दान पुण्य करने वालों की, ना करने वालों की, ये भगवान की। अभी तो लोगों को मालूम नहीं था, देवी जी आश्रम चलाती हैं, अनाथ आश्रम। अब पता चल गया तो कल और परसों का समय है, इसलिए जिसका हृदय करे तो कल से और परसों तक अनाथ बच्चों की दान पुण्य भगवान की कथा में कर सकते हो। इससे आपकी औलाद को दुखों से छुटकारा मिलेगा। जिनका कोई माता पिता नहीं, दीनहीन है, अगर वो आश्रम में है तो आपका दान पुण्य जाएगा, तो उनकी दुआएं आपके बच्चों को लगेगी। बोलो अनाथ आश्रम धाम की। यही परवाड़ी प्रोग्राम आरती सभी लोग भाव से देखो, कहते हैं ना आरती थोड़ा जल्दी ले आए भैया। एक बार क्या हुआ, शंकर भगवान के रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। एक बार भगवान शंकर के मंदिर में चोर गया। चोर किस लिए गया? चोर का काम क्या है? चोरी करना। और चोरी करने गया तो भगवान शंकर के मंदिर में उसे कुछ नहीं मिला, ना आसन, ना बासन, ना रासन, ना शासन। उदास हो गया। अब जैसे ही जाने लगा तो उसकी नजर पड़ गई कि भगवान शंकर के मंदिर में बहुत बड़ा घंटा लगा है। सोचने लगा ये काम करता हूँ, उस घंटा को उतार कर ले जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो जाए। अब घंटा बहुत ऊंचाई पर लगा था, कैसे निकाले? गया और जाकर भगवान की शिवलिंग पर ही चढ़ गया। और जब शिवलिंग पर चढ़ गया तो घंटा उतार कर ले जाने लगा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कहा, चोर भैया तुम बहुत बड़े भक्त हो, हमारे वरदान लेकर जा। चोर ने कहा, बोले बाबा मैं आपके सर पर चढ़ गया, मैं तो बहुत पापी आत्मा हूँ, भक्त कैसे हुआ? भगवान ने कहा, देखो चोर भैया, तुमसे बड़ा कोई भक्त संसार में मेरा कोई नहीं हुआ, ना होगा। क्यों? क्योंकि कोई मेरे मंदिर में आता है तो चंदन चावल चढ़ाता, कोई बिल्व पत्र चढ़ाता, कोई शमी पत्र चढ़ाता, कोई भांग धतूरा चढ़ाता, लेकिन तू तो आज पूरा का पूरा ही चढ़ गया। इसलिए शिव समान दादा नहीं, विपत विदारन हार, तो लज्जा सबकी राखियो तुम नंदी के अश्वार। बोलो शंकर भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब रामचरितमानस की आरती होगी और आगे आ जाए सब लोग। जो पीछे भक्त हैं, ये रामायण है और रामायण हमारे महान सनातन धर्म का महान ग्रंथ है। इसका सम्मान करते हुए सभी लोग खड़े हो जाएं। रामचरितमानस की आरती होगी। आरती की थाली मुखिया जी, जजमान जी, जो भी हो, राजेश भैया, मंच पर आकर कमेटी के कोई भी भक्त आ जाए। सभी लोग आगे आ जाए। निरंजनी आरती हो रही है, जिसको भी करना है तो आरती कर सकते हैं। आरती करने से हमारी विपत्ति दूर होती है। सभी लोग आगे आगे प्रेम से शरीर मंगल मंगेश्वर सर्वाधि साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती उठा लेते हैं।
कोई भी अगर ले ले राम की मानस की आपकी तुम ले लो आरती, आप आरती कर दो। आरती के लिए जजवान जी आ जाए। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारी आपको मनाऊं, आप
और कल कथा 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। हरी इच्छा सभी को आरती दे दे। 8 बजे से सभी लोग कथा में उपस्थित रहें।